डम्पलिंग्स। तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो चाइना से हांगकांग आने के लिए सफर कर रही थी। उसने हाथ में लंच बॉक्स भी पकड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही वो सारे डब्बों को खोलकर खाना फेंक देती है सिवाय एक आखिरी डब्बे के। उस डब्बे में छोटी सी मोमोज जैसी डिश थी जिसे साफ करके ये औरत खा लेती है। इस डिश का नाम डम्पलिंग्स होता है। हम इस औरत को भी देखते हैं जिसका नाम मे है, पर कुछ लोग उसे आंटी मे कहते हैं क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। पर हैरानी वाली बात ये कि वो दिखने में बस 30 की लग रही थी, यानी जवान। और इसके पीछे क्या वजह है ये हम आगे ही जानेंगे। अब वो डम्पलिंग्स ना सिर्फ अपने लिए बनाती है बल्कि वो ये बनाने में काफी मशहूर थी और वो सबको बनाकर बेचा भी करती थी, जो फ्रेश और खाने में बहुत मजेदार होते हैं। और यही डम्पलिंग्स उसकी खूबसूरती और जवान दिखने का राज था। वो डम्पलिंग्स में कोई ऐसा खास चीज डालती है जिससे ऐसा होता है। अगले दिन में से मिलने एक औरत मिसेज ली आती है। वो पहले एक फिल्म स्टार हुआ करती थी पर अब वो अपने करियर से काफी दूर आ चुकी है क्योंकि उसने एक काफी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली है और बस उसके नाम की वाइफ बनकर जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि ना तो उनके बीच प्यार है और ना ही हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता। उसने बस पैसों के लिए उससे शादी की ताकि उसका अच्छा स्टेटस बन जाए, पर अब तो उसे स्टेटस भी अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा था। जैसे जैसे मिसेज ली की उम्र बढ़ती जा रही है उनके हस्बैंड ली का ध्यान उसकी तरफ से हटता जा रहा है। वो जवान खूबसूरत लड़कियों के साथ रिश्ते बनाता है और ज्यादा टाइम उनके साथ ही गुजारता है, जिस बात से मिसेज ली काफी उदास होती है। वो सोचती है कि अगर उसने अपनी जवानी और खूबसूरती भी खो दी तो उसके हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आज वो मे के पास आती है क्योंकि उसे भी कहीं से पता चला था कि मे जो डम्पलिंग्स बनाती है उनमें जादू है, क्योंकि जो भी उसे खाता है वो दोबारा से जवान दिखने लगता है। उसके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जिससे उस इंसान की उम्र कम दिखने लगती है। एक तरह से वो उम्र को रोक या कम कर सकते थे और इंसान को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया करती थी कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। पर इसके पीछे एक गहरा राज था। इसलिए वो मे से कहती है कि मुझे इस बात का कोई सबूत दो। तो मैं कहती है कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी उम्र कितनी होगी? तो मिसेज ली कहती है कि यही कोई 30 के आसपास। इस पर मैं कहती है कि मेरी उम्र तो 30 साल से कई ज्यादा है, यानी 60 साल। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? मैं अपने डम्पलिंग्स में ऐसी खास चीज मिलाती हूँ जिसमें ऐसा जादू है कि उस जैसी खूबसूरती और जवान ग्लो और कोई चीज नहीं दे सकती। मैं खुद भी अपने आप डम्पलिंग्स खाकर इतनी जवान और खूबसूरत हूँ। ऐसा अच्छा रिजल्ट ना तुम्हें कोई क्रीम ना कोई लोशन दे सकता है और ना कोई सर्जरी ही तुम्हें इतना जबरदस्त रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि उम्र का बढ़ना एक प्रोसेस है और एक दिन उसे बूढ़ा होना पड़ता है। तो बढ़ती उम्र को कम करने के लिए ये प्रोसेस बाहर से नहीं हो सकता बल्कि इसे अंदर से किया जा सकता है, जो मैं डम्पलिंग्स के जरिए करती हूँ, जिसके लिए मिसेज ली भी मान जाती है। और अब मैं उसके सामने अपनी डिश डम्पलिंग्स पेश करती है। पहले तो मिसेज ली थोड़ा शक कर रही थी, पर जब वो इसके रिजल्ट्स के बारे में सोचती है तो आखिर इसे खा लेती है। वो सोचती है कि यही उसके लिए आखिरी ऑप्शन है। क्या पता वो उस पर भी मेरे कल्याणी चमत्कार साबित हो जाए। और अब फिर ऐसे ही हर रोज वो मे के घर आती और इन डम्पलिंग्स को खाने लगती। अब उसे भी कहीं न कहीं इस बात की भनक लग जाती है कि मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाल रही है वो छोटे जानवर का मांस है, पर वो इस चीज में नहीं पड़ती। उसे तो बस रिजल्ट से मतलब था, वो भी बहुत जल्द, जैसा कि मैंने कहा था। और उसे ये डम्पलिंग उसकी मुश्किल का हल नजर आ रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि आजकल उसका हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ट्रिप्स पर जा रहा है और ट्रिप पर वो किसके साथ होगा ये भी मिसेज ली को अच्छे से पता था। पर सब कुछ जानते हुए भी वो इस तकलीफ से गुजर रही थी और उदासी की जिंदगी गुजार रही थी। पर इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर अपने हस्बैंड से इस बारे में ज्यादा सवाल करेगी तो वो उसे भारी अमाउंट का चेक हाथ में पकड़ा देगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता था, ना प्यार ना समय। जिस वजह से मिसेज ली दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। अब पहले मिसेज ली को डम्पलिंग जैसा डिश पसंद नहीं थी,
पर मजबूरी में उसे ये खाने पड़ रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो तो अब मे को अच्छे डम्पलिंग्स तैयार करने की टिप्स भी देती है कि ऐसे बनाओ, इसमें ये चीज डालो क्योंकि इससे डम्पलिंग्स और ज्यादा मजेदार बनेंगी। अब ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं जहां मे को तो मिसेज ली में बदलाव नजर आ रही थी। उसकी स्किन यंग दिखने लगी थी, पर मिसेज ली इससे ज्यादा तेजी से रिजल्ट चाहती थी। इसलिए वो मे को कहती है कि प्लीज कुछ ऐसा करो कि मुझे रातों रात और अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिस पर मे कहती है कि हाँ मैं वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। अब जब मिसेज ली यहाँ से चली जाती है तो मे के घर एक औरत आती है जो अपनी जवान बेटी को साथ लाई थी जिसका नाम केट था। उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि पहले कभी मे एक काफी अच्छी लेडी डॉक्टर हुआ करती थी। अब हालांकि उसने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो औरत अपनी बेटी केट को यहाँ मे के पास लाई थी क्योंकि ये बच्ची केट अभी 15 साल की है, लेकिन बेचारी माँ बनने वाली है और इसके साथ गलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका अपना बाप है। और अब जब वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी माँ उसे लेकर दर दर भटक रही है क्योंकि वो चाहती है कि या तो इस बच्चे को पैदा कर दिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। अब मे केट को चेक करती है, उसे पता चलता है कि केट का बच्चा तो 6 माह का है, इसलिए इस केस को देखना मे के लिए काफी मुश्किल था। तो वो मना कर देती है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो सुझाव देती है कि आप ब्लैक मार्केट से संपर्क करो, वहाँ एक हॉस्पिटल का आपको पता चलेगा जहाँ से आपकी बेटी के बच्चे को या तो पैदा कर दिया जाएगा या खत्म, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ऐसे काम भी होते हैं। और उसी हॉस्पिटल से मैं भी थी, लेकिन मैं वहाँ डॉक्टर नहीं थी क्योंकि वो तो वहाँ से छोटे बच्चों का मांस चोरी करती थी, यानी कि वो अपने डम्पलिंग्स में जो खास चीज डाल रही थी वो बच्चे का मांस होता है, यानी यही उसका खुफिया राज था। उधर मिसेज ली को पता था कि उसके हस्बैंड का चक्कर एक होटल के स्टाफ से चल रहा है। वो हर रात उसके कमरे में आती थी और वहीं रुक जाती थी। मिसेज ली अब ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मे को अपने घर बुलाती है और समझाने की कोशिश करती है कि देखिए मेरा घर और मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा कोई नहीं है और वो अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती है क्योंकि उसे बच्चों का शौक है, पर पता नहीं किस वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अब उसकी उदासी देखकर मे फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए वो इसकी मदद करेगी। उधर केट की तबीयत भी खराब हो रही थी, वो दिखना शुरू हो गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ केट को लेकर काफी परेशान होती है, इसलिए मे उसकी भी मदद करने का फैसला करती है। अगले ही दिन वो केट और उसकी मॉम को अपने घर बुलाती है और केट का बच्चा पैदा भी कर देती है, वो भी बिना किसी नशे वाली दवाई के। इससे केट को बहुत तकलीफ होती है, पर उसका बच्चा बाहर आ गया था, जिसे देखकर मे के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो इस बच्चे को देखकर सोचती है कि उसे यही तो चाहिए जिसके जरिए वो मिसेज ली की जवानी को वापस ला सकती थी, क्योंकि बच्चा एकदम सेहतमंद था। सबसे पहले वो जो अपने डम्पलिंग्स में मिलाया करती थी वो भी छोटे बच्चे का मांस ही होता था जो वो उस हॉस्पिटल से चुराती थी, पर वो सारे बच्चे कम टाइम के थे, पर ये बच्चा 5 माह का था, तो इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन और ज्यादा ताकत है जिससे मिसेज ली रातों रात जवान हो जाएगी जैसा कि उसका सपना है। इसीलिए मे अब इस बच्चे के मांस को अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती है। फिर अगले दिन जब मिसेज ली उसके घर आती है तो डम्पलिंग्स में मिलाने के लिए मे इस बच्चे के मांस को बाहर निकालती है। अब काफी दिन से मिसेज ली जानना चाहती थी कि आखिर मे अपने डम्पलिंग्स में मिलाती क्या है। ये जानने के लिए आज उसे सब्र नहीं होता और वो दबे पांव किचन में जा पहुंचती है जहां मे मांस को बारीक पीसने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर मिसेज ली इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है। अब उसे देखकर यहाँ तक कि सोचकर भी उसे उल्टी आ रही थी कि वो इतने टाइम से ये खा रही है, लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड और अपने बारे में सोचती है कि उसके लिए उसकी खूबसूरती और लुक सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है ये सब चीजें भी जा रही हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका हस्बैंड एक दिन उससे दूर चला जाएगा। तो इन हालात में अगर यही उसके परेशानी का हल है तो यही सही। इसलिए उसने सोच लिया था कि बच्चे की मांस वाले डम्पलिंग्स अगर उसे जवान और खूबसूरत रखेंगे तो वो इसे खाना नहीं छोड़ेगी। वो खुद को संभालती है और एक बार फिर मे के घर चली जाती है जहां मे वही मांस डालकर डम्पलिंग्स बनाती है और उसे खाने के लिए देती है। अब इतने अच्छे रिजल्ट्स का सोचकर न सिर्फ मिसेज ली उन डम्पलिंग्स को खाती है बल्कि एंजॉय भी करती है हर एक बाइट को। मे भी
उसे देख रही थी और वादा करती है कि ये डम्पलिंग्स तुम्हें जरूर वैसा बना देंगे जैसा तुम चाहती हो, तुम्हें नई खुशहाल जिंदगी देंगे, बहुत जल्द तुम्हें खुद में फर्क नजर आने लगेगा। अब मिसेज ली उसकी बातों और इन नए तरीके के डम्पलिंग्स को खाकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और फिर कुछ दिन बाद मिसेज ली में सच में बदलाव आने लगते हैं। मे की बात सच होती जा रही थी क्योंकि अब मिसेज ली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और जवान लग रही थी कि उसका हस्बैंड ली उसे देखता ही रहता है, नजर नहीं हटाता और उसकी तारीफ भी करता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इससे मिसेज ली काफी खुश हो जाती है और दोनों इतने टाइम के बाद एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। अब मिसेज ली सोचती है कि उसकी जिंदगी एक बार फिर खुशहाल हो गई है क्योंकि उसका हस्बैंड अब अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ कर लेता है, अपना काम छोड़कर उसे टाइम दे रहा था, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये बात भी सच है कि हर चमत्कार के साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि बुरे असर। मिसेज ली अपने घर में पार्टी रखती है जहाँ सारे दोस्त और रिश्तेदार आए हुए थे। वो भी मिसेज ली की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन जब वो सबके बीच में आकर बैठती है तो उन्हें मछली की बदबू आने लगती है जो मिसेज ली के शरीर से ही आ रही थी। अब इस वजह से मिसेज ली को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वो पार्टी छोड़कर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है और अच्छे से नहाती है। वो सोचती है कि आखिर में मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसे इन साइड इफेक्ट्स के बारे में पहले ही मुझे बताना चाहिए था। इसलिए वो मे को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जवाब में मे कहती है कि मुझे तो खुद इन साइड इफेक्ट का नहीं पता था, कभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है कि तुम्हारे शरीर में पहली बार ऐसी चीज गई हो इसलिए ऐसा हुआ है, कल परसों तक ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा परेशान ना हो। तो उसकी बातों से मिसेज ली भी अब रिलैक्स हो जाती है, पर वो इस बात से अनजान थी कि बाहर खड़े उसके हस्बैंड ने दोनों की सारी बातें सुन ली है। शक तो उसे पहले ही था कि उसकी वाइफ कोई खास चीज ले रही है या कोई मेडिसिन। तो अब मे की बातें सुनकर वो खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और अगले ही दिन उससे मिलने भी पहुंच जाता है। तब मे उसे भी डम्पलिंग्स खिलाती है। अब ली को पता चल गया था कि मे एक कैनिबल है और कैनिबलिज्म की वजह से ही वो इतनी जवान और खूबसूरत है और दूसरों के साथ भी वो ये सब कर रही है, उनको डम्पलिंग खिलाकर। वो वैसे तो 65 साल की है लेकिन लगती बस 30 की है। लेकिन यहाँ ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक आदमखोर है, उसे तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो जवान और खूबसूरत है। पहली नजर में वो मे को पसंद करने लगा था, इसलिए उसके साथ रिश्ता बना लेता है। अब मैं पहले ही ये जानती थी कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करके लूट सकती है और अब अपने झांसे में फंसा कर वो उसके साथ रिश्ता बना लेती है क्योंकि वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। जिसके बाद दोनों एक साथ टाइम गुजारते हैं और दोनों ही पूरी तरह मिसेज ली को नजरअंदाज करने लगते हैं। मे को और क्या चाहिए था, इतना अमीर आदमी उसके प्यार में पड़ चुका था और ली को भी खूबसूरती से मतलब था। लेकिन मिसेज ली अब मे का पीछा नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो मे के साथ संपर्क में रहना चाहती थी क्योंकि अब उसके शरीर को उन डम्पलिंग्स की आदत पड़ चुकी थी। अब अगर वो ये खाना छोड़ देगी तो उसकी जवानी और खूबसूरती सब खत्म हो जाएगा क्योंकि पहले ही उसे इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उसके शरीर पर निशान बन रहे थे, लाल धब्बे आ रहे थे और वो सो भी नहीं पा रही थी। वो मे से जाकर डम्पलिंग्स की डिमांड करती है लेकिन मे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उधर केट जिसका बच्चा मे ने पैदा किया था वो इतनी दर्द में थी कि उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उसने ऑपरेशन ठीक से नहीं किया था। अपनी बेटी की मौत से उसकी माँ पागल सी हो जाती है और वो अपने हस्बैंड जो उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है, जिसने गलत किया था, उसके साथ उसे मार देती है। पड़ोसियों ने इस बात की खबर जब पुलिस को की तब पुलिस आकर केट की मॉम को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो मे का नाम भी लेती है। लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ने आती पहले ही मे अपना सामान पैक करके वहां से भाग निकलती है। अब मे तो बच गई थी लेकिन मिसेज ली पूरी तरह से फंस गई थी। वो समझ गई थी कि उन डम्पलिंग्स के बिना वो जिंदा नहीं रह पाएगी, अगर जिंदा रही तो उसकी खूबसूरती चली जाएगी। अब मे तो नहीं है तो उन डम्पलिंग्स के लिए उसे खुद इंतजाम करना होगा, जिसका एक रास्ता वो ढूंढ निकालती है। वो उसी होटल स्टाफ को ढूंढ निकालती है जिसके साथ ली का संबंध था। उसे पता
पता चलता है कि वो लड़की माँ बनने वाली है, वो भी 5 माह की प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये बच्चा ली चाहता था। इसीलिए वो लड़की से डील करती है कि अगर वो उसे बच्चा पैदा करके देगी तो वो उसे भारी रकम देगी। इसलिए वो कहती है कि जितना तुम्हें मेरे हस्बैंड ली ने पैसे देने का वादा किया है, मैं तुम्हें उससे दुगनी रकम दूंगी। वो जानती थी कि अगर ये बच्चा उसे मिल गया तो जब ये लड़की ली को बच्चा नहीं देगी तो वो उसे छोड़ देगा और उसके रास्ते का ये कांटा भी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी उसे बहुत उम्मीद थी कि ये लड़की उस दौरान ही मारी जाएगी, और अगर वो बच्चा उसे मिल गया तो उसकी मदद से वो अपनी खूबसूरती बरकरार रख सकती है। जिसके बाद वो लड़की मान जाती है और मिसेज ली उसे लेकर लेडी डॉक्टर के पास जाती है और इस बच्चे को पैदा करवाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने करवाया था, बिना किसी नशे वाली दवाई के, क्योंकि उसे भी ये बच्चा बिल्कुल सेहतमंद चाहिए था और उसकी सोच के मुताबिक ही होता है। लड़की इस प्रोसेस के दौरान ही मारी जाती है और अब वो बच्चा लेते ही उसे ले आती है, फिर उसे रखकर चॉपर उठाती है उसे पीसने के लिए, जिसके बाद वो इसे खा जाएगी। जिसका मतलब था कि आखिर में की तरह ही मिसेज ली खूबसूरत होने के चक्कर में एक कैनिबल बन गई थी। अब उसे ना ही किसी में की जरूरत है और ना ही किसी और प्रोसेस की, क्योंकि पैसों के बदले उसे बच्चा मिल जाया करेगा जिसे खाकर वो हमेशा खूबसूरत जवान रहेगी, जो उसकी ख्वाहिश थी, हमेशा खूबसूरत और अपने हस्बैंड का प्यार पाना, जो अब मुमकिन हो गया था। और अब से उसका हस्बैंड किसी की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि उसे सिर्फ अपनी वाइफ से ही लगाव रहेगा। पर इसके पीछे का प्रोसेस बहुत ही भयानक था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।